हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। तो आज फिर से हम हमारी नोटिफिकेशन की सीरीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम टॉपिक पर नोटिफिकेशन रेस्ट एपीआई के थ्रू सेंड कर सकते हैं। तो गाइस, ये हमारा एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट है और ये हमारा फायरबेस का प्रोजेक्ट है। तो फायरबेस के प्रोजेक्ट में आप ये टॉपिक नाम का एक नोड देख रहे होंगे। इस नोड में डिफरेंट टाइटल्स जैसे पीएचपी और एंड्रॉयड है। इनको मैंने एज अ लिस्ट अपने एंड्रॉयड वाले एप्लीकेशन में शो करवा के रखा हुआ था। ये आपको इतना याद होगा, यदि आप प्रीवियस वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये याद होगा। अब हमको क्या करना है कि जैसे मैं इस आइकन पर क्लिक करता हूँ तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को जिस यूज़र में लॉगिन होगा उस यूज़र के लिए सब्सक्राइब करवाना है। तो ये हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम चलते वापस एंड्रॉयड में और ये टॉपिक वाला अडप्टर है। इसमें हमने ये लिस्ट शो करवाई थी टॉपिक्स की और इसका यूआई मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सिंगल रो का यूआई है। इसमें ये एक इमेज व्यू है सब्सक्राइब नाम का। इसको मैंने फाइंड व्यू बाय आईडी करके भी रखा हुआ है अपने अडप्टर के अंदर और इस पर ऑन क्लिक लिसनर भी लगाया हुआ है। तो अब हमको टॉपिक को सब्सक्राइब करने का कोड लिखना है। तो सब्सक्राइब करने के लिए लॉजिक क्या है कि हम क्या करेंगे, जब भी कोई यूज़र किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सब्सक्राइब करता है तो हम उस यूज़र के नोड के अंदर, जैसे ये सुशांत नाम का यूज़र यदि किसी टॉपिक को सब्सक्राइब करता है, मान लीजिए पीएचपी वाले टॉपिक को सब्सक्राइब करता है, तो हम उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन हमने जिस नोड में रखी हुई है उस नोड के अंदर आकर इधर पर एक टॉपिक नाम का नोड क्रिएट करेंगे। फिर फिर उस नोड की कुछ पर्टिकुलर उस आईडी क्रिएट करेंगे। उसके बाद फिर उसका टाइटल, पर्टिकुलर टॉपिक का टाइटल और वो पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ पर कुछ इस टाइप से हम इंसर्ट करवा देंगे। फिर सेम यूज़र किसी और टॉपिक को यदि सब्सक्राइब करता है तो हम इधर पर फिर से एक पोस्ट आईडी जनरेट करेंगे और फिर से उसका टाइटल और फिर उसकी वैल्यू। तो हमको कुछ इस टाइप से करना है। तो हम चलते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में और अब हमको देखिए, मैं बताता हूँ क्या है कि जैसे आइकन पर कोई सामने वाला क्लिक करता है पहली बार तो हमको क्या करना है, टॉपिक को सब्सक्राइब करवाना है। अब वो सेकंड टाइम उसी आइकन पर क्लिक करता है तो हमको क्या करना है, टॉपिक को अनसब्सक्राइब करवाना है। और यदि यूज़र ने पहले से टॉपिक को सब्सक्राइब करवा के रखा है तो हमको जो आइकन की लिस्ट दिख रही है, जो टॉपिक की लिस्ट दिख रही है, उस लिस्ट में जो आइकन है उसका कलर कुछ चेंज करना है। तो ये हम कैसे करेंगे? तो आइकन का कलर हम चेंज कैसे करेंगे, जैसे सामने वाले ने पहले से किसी टॉपिक को सब्सक्राइब करके रखा है तो उस आइकन का कलर जो होगा वो क्या होगा, प्राइमरी कलर प्राइमरी होगा। और यदि सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो उस आइकन का जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो डिफ़ॉल्ट कलर रहेगा। देखिए, ये जो आइकन है इसका जो कलर है ये डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहेगा। और यदि पर्टिकुलर टॉपिक सब्सक्राइब्ड है, ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है, तो इसका कलर क्या होगा, कलर प्राइमरी होगा। तो सबसे पहले तो हम ये लॉजिक लिखते हैं। तो ये हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस डॉट चाइल्ड। इस चाइल्ड की वैल्यू मैं कर देता हूँ यूज़र, क्योंकि हमको यहाँ यूज़र पे पहुँचना है। यूज़र, उसके बाद डॉट चाइल्ड फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट यूज़र आईडी। इतने से कहाँ पहुँच गया हूँ, पर्टिकुलर यूज़र की आईडी पे पहुँच गया। अब इसके अंदर का ये जो डेटा है इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट टॉपिक डॉट चाइल्ड टॉपिक। ठीक है, तो इस टॉपिक पर मैं पहुँच गया। अब हमको चेक करना है कि इस टॉपिक के अंदर जितने भी नोड हैं इनमें किसी भी नोड का टाइटल, जो ये टॉपिक का टाइटल है, उससे मैच कर रहा है क्या, ऐसा कुछ चेक करना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, डॉट चाइल्ड डॉट ऑर्डर बाय चाइल्ड। चाइल्ड की वैल्यू क्या कर देते हैं, टाइटल डॉट इक्वल टू, यदि आ जाती है हमारा जो मॉडल डॉट गेट टाइटल है उसके बराबर, एड सिंगल वैल्यू इवेंट लिसनर और ये वैल्यू इवेंट लिसनर। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इफ़ डेटा स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रन काउंट। यदि ये ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब वो पर्टिकुलर टॉपिक, मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इस टॉपिक को जिस यूज़र से अभी हम लॉगिन हैं उस यूज़र ने सब्सक्राइब करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो यदि ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा होगा तो हम क्या करेंगे, उसकी आईडी जो है, उस आईडी को हम इस इमेज व्यू के टैग में सेट कर देंगे, डॉट सेट टैग। और इस टैग के अंदर ये वाली जो आईडी है इस आईडी को हम सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये आईडी हमको कैसे मिलेगी, ये हमको मिलेगी डेटा स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट इटरेटर डॉट नेक्स्ट डॉट गेट की। ओके, इतने से मुझे ये वाली पर्टिकुलर आईडी मिल जाएगी, ये पर्टिकुलर आईडी मिल जाएगी। अब जब मुझे इसको डिलीट कराना होगा तो इस आईडी के थ्रू मैं करा लूँगा। तो मैंने
इस टैग में होल्डर डॉट सब्सक्राइब के टैग में, मतलब उस इमेज व्यू के टैग में उस पर्टिकुलर टॉपिक की आईडी को सेट कर दिया। तो यदि आपने कभी वेब डेवलपमेंट किया हो तो इस टाइप के लॉजिक से हम रूबरू होते रहते हैं। एल्स एल्स यदि चिल्ड्रन काउंट जीरो आया तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक यूज़र ने जो है टॉपिक को सब्सक्राइब नहीं किया है, और 0 से ज़्यादा आया तो टॉपिक को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है। तो एक चीज़ और करते हैं हम, होल्डर डॉट सब्सक्राइब डॉट सेट कलर फिल्टर। तो अब मैंने जो बोला था कि आइकन का कलर हमको चेंज करना है, यदि ऑलरेडी यूज़र ने इस टॉपिक को सब्सक्राइब करके रखा है तो इसका हमको जो है कलर चेंज करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, कलर फिल्टर के थ्रू चेंज करेंगे। तो हमको इधर लिखना है कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट गेट कलर। अब इधर कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो कॉन्टेक्स्ट कैसे पास होगा, होल्डर डॉट सब्सक्राइब डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, इससे मुझे कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। आर डॉट कलर प्राइमरी, इससे मुझे कलर मिल जाएगा। तो ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। और यदि ऑलरेडी सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ यूज़र ने तो मैं बताता हूँ क्या करना है। ऑलमोस्ट सेम काम करना है, कॉपी करता हूँ इसको, इधर कर देते हैं पेस्ट। सबसे पहली चीज़ तो हमको कलर जो है वो सेट नहीं करना, कलर जैसा है वैसे ही रहने देना है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। और जो ये सब्सक्रिप्शन का टैग है इसमें हमने जो ये की डाली थी, इस की जगह क्या डाल देंगे, अनसब्सक्राइब, ठीक है। तो आते से हमने जो ये सब्सक्राइब का इमेज व्यू है उसमें टैग सेट कर दिया। यदि ऑलरेडी सब्सक्राइब होगा तो की सेट होगी उस पर्टिकुलर टॉपिक की, और यदि सब्सक्राइब नहीं होगा तो अनसब्सक्राइब सेट होगा। तो जब मैं ये इमेज व्यू पर क्लिक करूँगा तो उसके क्लिक पर मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसको मैंने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। तो सब्सक्राइब डॉट गेट टैग से मुझे टैग मिल जाएगा। बट ये जो टैग है इसको देखिए, इसका रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से हमारा काम नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग में चेंज करेंगे। स्ट्रिंग में कैसे चेंज होगा, टाइप कास्ट करके। तो ये हो गया स्ट्रिंग में चेंज। डॉट इक्वल्स, इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ अनसब्सक्राइब। तो यदि ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब क्या है कि यूज़र ने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो हम इसको सब्सक्राइब करवाएंगे। तो सब्सक्राइब के लिए मैं एक अलग से फंक्शन बनाता हूँ, और इसमें हम दो चीज़ें पास करते हैं। सबसे पहले तो पास करते हैं होल्डर डॉट सब्सक्राइब, मतलब कि ये जो पर्टिकुलर इमेज व्यू है वो, और फिर उसके बाद में जिसको भी हम सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक को सब्सक्राइब करना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक का टाइटल। तो ये टाइटल, अब इसको मैं क्लोज करके और इस फंक्शन को क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो अब हमको सब्सक्राइब करने का कोड लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, वापस से वही वाला लॉजिक, फायरबेस, चलो मैं पूरे लिख देता हूँ यार। तो इधर लिखते हैं हम डेटाबेस रेफरेंस, और इधर मैं लिखता हूँ रेफरेंस इज इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। इतने से मैं रूट पर पहुँच जाऊँगा। डॉट चाइल्ड यूज़र, इससे कहाँ पहुँच गया मैं, इस यूज़र वाले नोड पर पहुँच गया। उसके बाद डॉट चाइल्ड फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट करंट यूज़र आईडी, इतने से कहाँ पर्टिकुलर यूज़र की आईडी पर पहुँच गया। अब इस पर्टिकुलर यूज़र की आईडी के बाद डॉट चाइल्ड टॉपिक, तो इतने से कहाँ पहुँच गया, ये टॉपिक पर पहुँच गया। इसके बाद फिर डॉट पुश, तो इससे कहाँ पहुँच गया, इस पर्टिकुलर आईडी पे पहुँच गया। इतने को मैं लेकर रख लेता हूँ अपनी डेटाबेस रेफरेंस के अंदर, ये बाद में हमको काम में आएगा, ठीक है। अब इधर पे मैं क्रिएट करता हूँ एक हैश मैप, इधर कर देता हूँ स्ट्रिंग, और इधर कर देता हूँ ऑब्जेक्ट, देन मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। मैप में पुट कर देते हैं, देखते हैं हमको क्या क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, तो डॉट पुट टाइटल। तो टाइटल की वैल्यू क्या है, जो हमने बुलवाई अपने मेथड में वो, ठीक है। अब देखिए जो ये रेफरेंस है डॉट सेट वैल्यू, इसमें मैं पास कर देता हूँ मैप, और इस पर लगाते हैं हम ऑन कंप्लीट लिसनर। तो जब ये वैल्यू ऊपर डेटाबेस में पहुँच चुकी होगी तब हम ऑन कंप्लीट लिसनर के अंदर आएंगे। और इधर पर हमको क्या करना है, अब हमको जो पर्टिकुलर हमारी इमेज व्यू थी, मतलब कि ये सब्सक्राइब वाली इमेज, इसके आइकन का सबसे पहले कलर चेंज करना है। तो वो कैसे होगा, डॉट सेट कलर फिल्टर, और इधर पे लिखना है हमको कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट गेट कलर। इसमें सबसे पहले पास करना है कॉन्टेक्स्ट, तो सब्सक्राइब डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद में पास करना है कलर, तो आर डॉट कलर प्राइमरी, ओके। और उसके बाद फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमको सब्सक्राइब करवाना है। तो पर्टिकुलर टॉपिक को सब्सक्राइब कैसे करवाएंगे हम, फायरबेस मैसेजिंग डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट डॉट सब्सक्राइब टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है, जो टाइटल के अंदर हमने भेजा था वो। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक हो चुका है अब सब्सक्राइब। अब इसके बाद लास्ट काम क्या करना है, जो हमारी ये सब्सक्राइब वाली इमेज व्यू है इस पर टैग सेट करना है। तो सेट टैग, तो देखिए इसमें हमको क्या सेट करना है, जो
हमने अभी अभी टॉपिक इंसर्ट किया है, उसमें जो ये की थी उस की को इंसर्ट करना है, तो वो मुझे कैसे मिलेगी, इस रेफरेंस से मिलेगी, रेफरेंस डॉट गेट की, इससे मुझे ये वाली की मिल जाएगी। तो ये की मैंने लेकर कहाँ, अपने सब्सक्राइब के टैग में लेकर छोड़ दी, ठीक है। तो ये कब काम आएगी, जब मैं इसको अनसब्सक्राइब करूँगा। तो सब्सक्रिप्शन का कोड कुछ इस टाइप से है, सब्सक्राइब किया कि नहीं किया उसको चेक करने का कोड कुछ इस टाइप से है, ठीक है। और इसके बाद अब हमको एट द लास्ट एल्स वाले पार्ट में अनसब्सक्राइब का कोड लिखना है। तो अनसब्सक्राइब में सबसे पहले तो ये दो चीज़ें पास करता हूँ मैं, इमेज व्यू और उसके बाद में ये टाइटल। फिर इसको एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो अनसब्सक्राइब कैसे करेंगे, जैसे सब्सक्राइब किया था ऑलमोस्ट सेम, ये पहुँच गए हम टॉपिक तक। अब उसके बाद हमको ये की चाहिए, तो ये की कहाँ से मिलेगी, जो हमारा ये सब्सक्राइब वाला, तो देखिए मैं इधर लिखता हूँ डॉट चाइल्ड, और उस की वैल्यू चाहिए ना, तो की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, सब्सक्राइब डॉट गेट टैग से मिलेगी, गेट टैग। बट जो ये टैग है, इस टैग अकेले से तो हमको ऑब्जेक्ट मिलता है, हमको तो चाहिए क्या है, स्ट्रिंग। तो ये रही स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हमको रिमूव करना है। तो रिमूव वैल्यू, इस टैग की वैल्यू रिमूव हो जाएगी, तो ये पूरा का पूरा चाइल्ड ही चला जाएगा। उसके बाद में लगा देते हैं ऑन कंप्लीट लिसनर, ऑन कंप्लीट लिसनर। और इधर से ये डेटाबेस रेफरेंस को हटा देते हैं, अब इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ ये टाइटल को भी हटा देते हैं, टाइटल की भी हमको कोई ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ से भी इस मॉडल को हटा देते हैं। तो जब टॉपिक अनसब्सक्राइब हो जाता है, उसके बाद हमको क्या करना होता है, हमारी इमेज व्यू जो है उसका कलर चेंज करना रहता है। और उसके बाद टैग में क्या सेट करना रहता है, अनसब्सक्राइब। तो ये टैग में मैंने कर दिया अनसब्सक्राइब सेट, कुछ इस टाइप से। उसके बाद इमेज व्यू का कलर चेंज करना है, तो वो कैसे चेंज होगा, वो चेंज होगा सब्सक्राइब डॉट सेट कलर फिल्टर, कॉन्टेक्स्ट कॉम्पेट डॉट गेट कलर। फिर इसमें सबसे पहले हमको पास करना है कॉन्टेक्स्ट, तो सब्सक्राइब डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद कलर आर डॉट कलर डॉट ग्रे, तो ये ग्रे कलर चला गया। तो सब्सक्राइब करने का कोड हमने लिख दिया, अनसब्सक्राइब करने का कोड हमने लिख दिया, और उसके बाद सब्सक्राइब ऑलरेडी है या नहीं है वो चेक करने का कोड भी हमने लिख दिया। तो अब हम इसको रन करके देखेंगे। तो भाई हमने सब कुछ किया, लेकिन अपनी अनसब्सक्राइब वाली मेथड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम जो था टॉपिक को अनसब्सक्राइब करने वाला, वो हमने किया ही नहीं। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा फायरबेस मैसेजिंग डॉट गेट इंस्टेंस डॉट अनसब्सक्राइब फ्रॉम टॉपिक, और इधर हमें पास करना है टॉपिक का नाम। तो टॉपिक का नाम अपनी मेथड में बुलवा लेते हैं मॉडल डॉट गेट टाइटल के थ्रू। तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ इधर पे, फिर अल्ट एंटर प्रेस करके सेकंड आर्गूमेंट हम टाइटल बना लेते हैं, और फिर इस टाइटल को अनसब्सक्राइब टू टॉपिक। तो इस कोड से फिर अब ये अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो गाइस अब हम अपने एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है। और देखिए दो टॉपिक को हमने सुशांत नाम के यूज़र से ऑलरेडी सब्सक्राइब करवा के रखवाया हुआ है। तो दोनों टॉपिक हमको यहाँ पर सब्सक्राइब दिखने चाहिए, ये देखिए सब्सक्राइब दिख रहे हैं। अब मैं किसी एक टॉपिक को अनसब्सक्राइब करता हूँ, PHP वाले को जैसे मैंने कर दिया, तो ये देखिए ये यहाँ से उड़ गया। अब मैं एंड्रॉइड वाले को भी करता हूँ, तो ये देखिए पूरा का पूरा टॉपिक का नोड ही उड़ जाएगा। तो पूरा का पूरा टॉपिक का नोड उड़ गया। अब मैं फिर से PHP को सब्सक्राइब करवाता हूँ, तो ये देखिए टाइटल PHP आ गया, ठीक है। अब एंड्रॉइड वाले को भी करवाता हूँ, तो ये टाइटल एंड्रॉइड आ गया। तो ये एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है। तो हम वापस से चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, और अब हम क्या करते हैं कि रुको पहले मैं इसी में दिखाता हूँ। जो हमारा ये प्रोफाइल वाला टैब है, इसमें जो ये नीचे आपको ये टॉपिक दिख रहा है, इधर पे हमको हमारे जितने भी सब्सक्राइब टॉपिक हैं सारे के सारे दिखाने। तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे प्रोफाइल फ्रेगमेंट पे, और उसमें जो हमारी ऑन क्रिएट वाली मेथड है उसी के अंदर ये लॉग आउट की बटन पे ऑन क्लिक लिसनर हमने जहाँ लगाया उसके थोड़ा सा नीचे हम सब्सक्राइब टॉपिक्स को लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब टॉपिक हमको कैसे मिलेंगे, तो यहाँ नीचे हम लिखते हैं फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। इतने इतने से कहाँ पहुँच गए हम, सबसे ऊपर ये रूट पे पहुँच गए। अब इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं डॉट चाइल्ड यूज़र, तो इतने इतने से ये यूज़र वाले नोड पे पहुँच गए। अब इसके बाद लिखते हैं डॉट चाइल्ड फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट यूज़र ID। तो इतने इतने से कहाँ पहुँच गए, अपने करंट यूज़र की ID पे पहुँच गए। मतलब यदि हम सुशांत से लॉगिन है तो यहाँ पे पहुँच गए। अब इसके बाद फिर हमें लिखना है डॉट चाइल्ड टॉपिक,
तो ये टॉपिक टॉपिक इस पर हमको लगाना है ऐड सिंगल वैल्यू इवेंट लिसनर और वैल्यू इवेंट लिसनर। ठीक है, अब इसके बाद इधर पे हम लिखते हैं फॉर लूप लगाते हैं, फॉर लूप, और इसमें लिखते हैं डेटा स्नैपशॉट डेटा स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रन। तो देखिए इस स्नैपशॉट के अंदर हमको क्या मिलने वाला है, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक की ये वाली आईडी ये सारी की सारी आईडी मिलेंगी। तो गेट चिल्ड्रन जब हम इसमें करेंगे, टॉपिक तक हैं अभी हम डेटा स्नैपशॉट के अंदर, हम टॉपिक तक हैं, गेट चिल्ड्रन करेंगे तो ये आईडी हमको मिल जाएगी। इस आईडी के अंदर की चीज़ें हम एक्सेस कर सकते हैं। तो स्नैपशॉट से हम वो सारी की सारी अंदर की चीज़ें एक्सेस कर पाएंगे। तो हमको लिखना पड़ेगा अब यहाँ पे, जैसे कि हमको टाइटल एक्सेस करना है तो कैसे मिलेगा। तो लॉजिक क्या है हमारे पास, लॉजिक ये है कि हम इधर पे क्रिएट करेंगे एक स्ट्रिंग एस, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं कुछ इस टाइप से, और एस के अंदर हम लिखेंगे एस प्लस स्नैपशॉट डॉट चाइल्ड की वैल्यू दे देता हूँ टाइटल डॉट गेट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो जो कुछ भी टॉपिक आएगा वो आके इसके अंदर रखा जाएगा, और इस टॉपिक से जस्ट पहले हम इसमें एक कॉमा और लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इटरेशन जब पूरा हो जाएगा तो सब कुछ होने के बाद में ये बेसिकली हमको कॉमा लगाना कहीं और चाहिए, हमने लगा कहीं और दिया, ये हमको लगाना चाहिए यहाँ पीछे, सबसे पीछे कुछ इस टाइप से, और ये प्लस वाला सिंबल मैं इधर लगा देता हूँ। ठीक है, तो सारे के सारे टॉपिक आके किसमें, इस एस नाम की स्ट्रिंग में रखा जाएंगे। तो इसको मैं सेट कर देता हूँ अब अपने टॉपिक वाली उसके ऊपर। तो टॉपिक डॉट सेट टेक्स्ट व्यू को अंदर हमको सेट करना है, तो एस। तो जितने भी टॉपिक मैंने सब्सक्राइब किए होंगे वो सारे के सारे अब मुझे यहाँ पे दिखेंगे। तो एक बार इसको हम रन करके देख लेते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है। तो भाई सब ये सक्सेसफुली रन हो चुका है, ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन है। ये हम डैशबोर्ड पर आ गए और सीधा चलते हैं प्रोफाइल पे। तो प्रोफाइल में देखिए PHP दिख रहा है, एंड्रॉइड दिख रहा है। तो ये दो टॉपिक हमने सब्सक्राइब किए। उसके बाद लास्ट में कॉमा भी दिख रहा है। तो आप लॉजिक लगाइएगा कि कैसे हम सबसे लास्ट के इस कॉमा को हटा सकते हैं। तो ये अपने आप से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बस इसमें इधर लगा देता हूँ, प्लस सिंबल लगा के टॉपिक। ठीक है, तो पहले टॉपिक लिखाएगा, उसके बाद ये फिर एंड्रॉइड और PHP लिखाएगा यहाँ पे टॉपिक्स। तो जितने भी यूज़र ने टॉपिक सब्सक्राइब किए हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पर प्रोफाइल में भी दिखा दिए। उसके बाद यहाँ से हम टॉपिक को सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब हमको जिस टॉपिक को यूज़र ने सब्सक्राइब किया होगा उन टॉपिक पर नोटिफिकेशन सेंड करना है। तो उसके लिए मैं आपको लॉजिक दिखाता हूँ। तो ये हमारा कुछ पेलोड इस टाइप से था। प्रीवियसली हम नोटिफिकेशन सेंड कर रहे थे, तो कुछ इस टाइप से हमारा पेलोड था। इसमें 2 नाम का जो ये की है, इस 2 नाम की की के अंदर हम प्रीवियसली जब पर्टिकुलर डिवाइस पे नोटिफिकेशन भेज रहे थे तो हमने डिवाइस का टोकन यहाँ पे रखा था। अभी हमको टॉपिक में भेजना है तो हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे टॉपिक्स, और फिर यहाँ पर टॉपिक का नाम। जैसे मैंने PHP वाले टॉपिक को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो मैं इधर पर लिख देता हूँ PHP। ठीक है, तो PHP वाले टॉपिक को जिसने सब्सक्राइब किया होगा उसको ये नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलो, तो ये मेरा डिवाइस रहा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ अपने पोस्टमैन को, और मैं आपको नोटिफिकेशन सेंड करके दिखाता हूँ। तो ये लो, ये मैंने नोटिफिकेशन सेंड किया और ये नोटिफिकेशन मुझे आ चुका। आप देख सकते हैं ये फायरबेस मैसेजिंग के थ्रू नोटिफिकेशन क्रिएट हुआ है, क्योंकि हम फोरग्राउंड में थे। तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब मैं PHP वाले टॉपिक को अनसब्सक्राइब कर देता हूँ और फिर से हम नोटिफिकेशन सेंड करते हैं। तो ये देखो नोटिफिकेशन सेंड हो चुका है सक्सेसफुली, मैसेज की हमें आईडी भी मिल गई। बट इस बार हमने PHP वाले जो टॉपिक है उसको अनसब्सक्राइब कर दिया था, इसलिए हमको नोटिफिकेशन नहीं आया। तो जितने भी डिवाइसेस पे ये PHP को जिसने सब्सक्राइब करके रखा होगा हमारे एप्लीकेशन पर, उन सबको नोटिफिकेशन जाएगा। तो बेसिकली टॉपिक का एक यूज़ होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स को नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए यूज़ होते हैं। तो जिसने उस पर्टिकुलर टॉपिक को सब्सक्राइब करके रखा होता है उसको वो नोटिफिकेशन चला जाता है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। अब एक चीज़ और सोचिए कि मान लीजिए मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। ठीक है, तो ये मैं प्रोफाइल में गया और मैं लॉग आउट करता हूँ। तो लॉग आउट करने के बाद प्रॉब्लम क्या आएगी कि अभी भी इस डिवाइस पर सारे के सारे नोटिफिकेशन आएंगे। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमको क्या करना रहेगा बेसिकली कि जब भी हम लॉग आउट करते हैं तो हमको सारे के सारे जितने भी हमने टॉपिक सब्सक्राइब करके रखें उन सारे के सारे टॉपिक्स को हमको अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो हमें इधर लिखना पड़ेगा फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस, इतने से हम रूट पर पहुँच जाएंगे। डॉट चाइल्ड, इधर लिखते हैं यूज़र, और उसके बाद डॉट चाइल्ड फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट यूज़र ID, और उसके बाद चाइल्ड टॉपिक, इस पर लगाते हैं ऐड सिंगल वैल्यू इवेंट लिसनर। ओके, तो इसके अंदर अब हमको लगाना है एक फॉर ईच लूप। उससे पहले इधर पर एक बनाते हैं इंट टाइप का वेरिएबल, और इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई हमको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। इधर लिखते हैं डेटा स्नैपशॉट
उसके बाद डेटा स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रन। फिर इसके अंदर आते से सबसे पहले क्या करते, फिर इधर करवाते हैं हम हमारे टॉपिक को अनसब्सक्राइब। तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा फायरबेस मैसेजिंग डॉट गेट इंस्टेंस डॉट अनसब्सक्राइब टॉपिक। अब इधर टॉपिक का नाम चाहिए, तो टॉपिक का नाम हम स्नैपशॉट से निकालेंगे, स्नैपशॉट डॉट चाइल्ड। और इधर देना पड़ेगा टाइटल, क्योंकि टाइटल के अंदर हमारा इस नाम रखा हुआ है टॉपिक का। गेट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग से वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस पूरी लाइन के चलने के बाद वो पर्टिकुलर टॉपिक अनसब्सक्राइब हो चुका होगा। अब आई की वैल्यू को कर देते हैं प्लस प्लस, और इसके बाद एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ आई की वैल्यू यदि बराबर है स्नैपशॉट डेटा स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रन काउंट के। तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे जितने भी टॉपिक अवेलेबल थे वो सारे के सारे अभी अनसब्सक्राइब हो चुके हैं। तो जब सारे टॉपिक अनसब्सक्राइब हो जाएंगे तो उसके बाद हम ये लोडर वोडर और जो कुछ भी हमको लॉग आउट की बात करना था वो हम इसके अंदर करवा लेंगे। तो इतने इतने कोड से क्या होगा कि जितने भी टॉपिक हमने सब्सक्राइब करके रखे होंगे इस डिवाइस के लिए पर्टिकुलर, वो सबके सब अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। अब जब अनसब्सक्राइब हमने लॉग आउट पे कराए हैं तो लॉगिन पे हमको वापस से उनको सब्सक्राइब भी कराना पड़ेगा। तो लॉगिन पे वापस से सब्सक्राइब करवाने के लिए क्या करते हैं, हम इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं, वहाँ पर चल के पेस्ट कर देंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा और हमारा काम हो जाएगा। तो इस कोड को मैंने कॉपी कर लिया। अब लॉगिन वाली एक्टिविटी पर जाकर, तो ये देखिए ये है हमारी लॉगिन वाली मेथड, और इसके अंदर ये हम कुछ काम कर रहे थे। तो ये टोकन वगैरह हमने ऊपर पहुंचा दिया, और जब टोकन हमारी ऊपर पहुंच जाएगी फिर इधर पर हम लगाते हैं हमारा जो टॉपिक्स हैं उनको सब्सक्राइब करने का कोड। तो इफ़ के अंदर जो कुछ भी मैंने लिखा है उसको अभी हटा देता हूँ, और इफ़ के अंदर कब पहुँचेंगे, जब हमारे सारे के सारे टॉपिक्स सब्सक्राइब हो चुके होंगे इस वाले केस में, इस पर्टिकुलर केस में। तो इधर पर मैं फिर लॉगिन के बाद हमको जो काम करना है उसको पेस्ट कर देता हूँ, और इधर पे अनसब्सक्राइब टू टॉपिक की जगह हम क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब टू टॉपिक। तो इस कोड से सारे के सारे टॉपिक सब्सक्राइब हो जाएंगे। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं और देखते हैं किस टाइप से परफॉर्म कर रहा है ये। बट रन करने से पहले एक काम वो कर ही लेते हैं। तो क्या है वो ये है कि इस पूरे के पूरे कोड को जो हमने अपने ऑन डेटा चेंज वाली मेथड के अंदर लिखा है, इसको कुछ इस टाइप से कंडीशन चेक लगाते हैं, डेटा स्नैपशॉट डॉट एग्जिस्ट। तो यदि ये होगा तभी ये चलेगा, वरना ये नहीं चलेगा। तो इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं, और एल्स में क्या करते हैं, वो काम जो हमको लॉगिन हो जाने के बाद में करवाना है, मतलब कि ये वाला काम, तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कुछ इस टाइप से। सेम काम हम हमारी प्रोफाइल वाले फ्रेगमेंट के लिए भी कर लेते हैं। तो ये क्या रहेगा, इससे थोड़ा सा हमारा जो कोड है वो सेफ हो जाएगा। यदि डेटा स्नैपशॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस टाइम पे ये क्रैश नहीं होगा, वरना फिर ये क्रैश होता फालतू में। तो डेटा स्नैपशॉट डॉट एग्जिस्ट, तो डेटा स्नैपशॉट जब एग्जिस्ट होगा तब ये चलेगा, वरना नहीं चलेगा। एल्स वाले पार्ट में डायरेक्ट हम लॉग आउट करा देंगे। तो एल्स और ये लोडर वगैरह सब कुछ इधर पे हम कर देते हैं पेस्ट। तो लॉगिन पे भी हमने कर दिया अपना काम, लॉग आउट पे भी हमने कर दिया। अब हम इसको चला के देख सकते हैं, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो गाइस ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जो है मयंक नाम के यूजर से लॉगिन हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने किस किस को सब्सक्राइब करके रखा है, मैंने PHP को सब्सक्राइब करके रखा है, एंड्रॉइड को सब्सक्राइब करके रखा है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से। तो देखिए PHP और एंड्रॉइड को मैंने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। तो चलो अब मैं PHP के लिए नोटिफिकेशन आपको सेंड करके दिखाता हूँ सबसे पहले। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि हमको नोटिफिकेशन आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं हम। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं लॉग आउट। तो देखो मैंने PHP और एंड्रॉइड दो टॉपिक को सब्सक्राइब करके रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये लॉग आउट कर रहा हूँ, तो ये लॉग आउट हो गया। अब मैं वापस से सेंड करता हूँ नोटिफिकेशन को। तो ये देखो नोटिफिकेशन सेंड हो चुका है, स्टेटस कोड हमको 200 आया, मैसेज आईडी भी आ गई, लेकिन हमने लॉग आउट कर दिया। तो इस पर्टिकुलर डिवाइस पे अब PHP का नोटिफिकेशन नहीं आया, और जिसने सब्सक्राइब करके रखा होगा उसको आएगा, जो लॉगिन होगा, ठीक है। अब वापस से मैं लॉगिन करता हूँ। तो मैं ईमेल आईडी लिखता हूँ, तो ये हम लॉगिन हो गए। अब मैं वापस से सेंड करता हूँ PHP के लिए। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन अगेन हमको आ चुका है। तो ये एज एक्सपेक्टेड बिल्कुल जैसा इसको काम करना चाहिए बिल्कुल वैसे ही ये काम कर रहा है। तो चलो अब हम इस रेस्ट API को अपने एंड्रॉइड के कोड से भी कॉल करवा लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखो हम करवाएंगे कहाँ पर कॉल, पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखो जो ये हमारा टॉपिक वाला टैब है, इसमें किसी भी टॉपिक पर यदि पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर हम क्लिक करते हैं तो फिर हम पहुँचेंगे, जैसे यहाँ से हम पहुँचते थे ना सेंड नोटिफिकेशन वाली एक्टिविटी, कुछ इस टाइप से। तो इसी वाली एक्टिविटी पर हम पहुंचेंगे, और जिस भी टॉपिक पर हमने क्लिक किया होगा उस टॉपिक को हम बुलवा लेंगे यहाँ पे, मतलब उसका टाइटल बुलवा लेंगे। उसके बाद फिर टाइटल और डिस्क्रिप्शन भरकर, और यहाँ से हम जब सेंड बटन पर क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए तो यही काम हमको करवाना है। तो ये कोड कहाँ पर लिखाएगा, ये हमारा लिखाएगा टॉपिक अडाप्टर पे। टॉपिक अडाप्टर पे हमको क्या करना है कि जो हमारा ये मैं आपको दिखाता हूँ व्यू है टॉपिक्स, इसकी ID क्या है, मेन लेआउट की। तो ये लीनियर लेआउट है, इसको सबसे पहले हम लेकर आते हैं हमारे अडाप्टर के अंदर। तो वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। इधर लिखना पड़ेगा हमको लीनियर लेआउट, पेस्ट कर देते हैं मेन,
उसके बाद फाइंड भी बाय आईडी भी कर लेते हैं। अब उस पर ऑन क्लिक लिसनर लगाना है, तो ऑन क्लिक लिसनर ऑन बाइंड व्यू होल्डर नाम की जो हमारी ये क्लास है इधर पर लगेगा। तो ऑन बाइंड व्यू होल्डर ये रहा। तो चलो देखो कैसे लगेगा, होल्डर डॉट मेन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो ये लग गया लिसनर। अब हमको इसको जस्ट सेंड करना है, तो कैसे करेंगे, सेंड करना आपको आती होगा, इंटेंट डॉट इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट, फिर चाहिए कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट कैसे मिलेगा, होल्डर डॉट मैन डॉट गेट कॉन्टेक्ट से हमको कॉन्टेक्ट मिल जाएगा। होल्डर डॉट मैन डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट मिल गया। अब एक्टिविटी का नाम क्या, सेंड नोटिफिकेशन एक्टिविटी डॉट क्लास। तो हमारा इंटेंट रेडी हो गया। इंटेंट में कुछ कोट एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो सबसे पहले तो नेम हमको कोट एक्स्ट्रा में भेजना है, तो हम कैसे भेजेंगे, टाइटल। या हम देख कर आ जाते हैं कि हम किस आईडी के थ्रू पहले भेज रहे थे, तो मेरे ख्याल से आईडी के ही थ्रू हम भेज रहे होंगे। तो ये रहा सेंड नोटिफिकेशन वाली एक्टिविटी, और इसमें ये देखो आईडी नाम से हमने भेजा था, तो इधर भी मैं आईडी नाम से भेज देता हूँ। तो बार बार हमको इसको निकालना नहीं पड़ेगा, तो आईडी भेज देता हूँ, ठीक है। आईडी में हम हमारे टॉपिक का नाम भेज देंगे। तो कैसे मिलेगा, मॉडल डॉट गेट टाइटल से ये मुझे टॉपिक का नाम मिल जाएगा। अब एक पैरामीटर वो भेजते हैं, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, और इधर पर भेजते हैं टाइप। तो देखो क्या हो रहा है ना कि जो ये सेंड नोटिफिकेशन वाली एक्टिविटी है, इस पर जब हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर भेज रहे होंगे तब भी हम पहुँचेंगे, और एक पर्टिकुलर टॉपिक पर नोटिफिकेशन भेज रहे होंगे तब भी पहुँचेंगे। तो हमको पता चलना चाहिए ना कि हम किस पर्पस से आए। उस पर्पस के लिए हम यहाँ पर टाइप भेज देते हैं। टाइप लिखते हैं टॉपिक, और इसी टाइप को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसको जो है हमारे ऑल यूज़र वाला अडेप्टर था उसके अंदर भी लिख देते हैं। तो ये आईडी और ये रहा टॉपिक। तो ये हमने टॉपिक की जगह इधर पे क्या कर देते हैं, यूज़र कर देते हैं। तो मतलब यूज़र टू यूज़र हम नोटिफिकेशन भेज रहे हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब इसको स्टार्ट एक्टिविटी करते हैं, तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा होल्डर डॉट मेन डॉट गेट कॉन्टेक्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, और इसमें पास कर देता है हमारा इंटेंट। तो ये हम पहुंच जाएंगे सेंड नोटिफिकेशन वाली एक्टिविटी पे। अब इधर पे टाइप और निकाल लेते हैं, तो स्ट्रिंग टाइप का ही है टाइप, तो इधर पे मैं रखता हूँ TYPE टाइप, और इसको कॉपी करके डुप्लीकेट करते हैं। सबसे पहले इधर पेस्ट कर देते हैं, इधर पे भी पेस्ट कर देते हैं। तो देखो चेंजेस क्या है, चेंजेस केवल एक है कि जो हमारा ये टू था इसमें पहले जाती थी टोकन, अब जाएगी टॉपिक स्लैश और फिर टॉपिक का नाम। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ सबसे पहले। तो इतना सा अकेला चेंज करना है हमको। तो देखो सबको सेम होगा। रेस्ट एपीआई हम यहाँ से सेंड बाय रेस्ट एपीआई पर चूज जब करेंगे तब हमको ये देखो ये जो टोकन जा रही है ना इधर पे खेल करना है। तो देखो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग में स्ट्रिंग टू नाम का वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या रखाएगा, इफ़ हम देख लेते हैं टाइप डॉट इक्वल्स टू है टॉपिक। इसका मतलब क्या है कि टॉपिक सेंड करना है ना। तो यह एक काम करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर लगा लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा कोड हमारा ज़्यादा रीडेबल दिखेगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं इक्वल्स टॉपिक डॉट इक्वल, अच्छा टॉपिक इक्वल्स हमने लिख दिया। तो यदि ऐसा हुआ तो इसका मतलब हमको क्या करना है, इसका मतलब ये है कि हमको कुछ इस टाइप से करना है कि ये टॉपिक जो है इसको पहले लिखना है, उसके बाद प्लस लगा के आईडी लिखनी है, ठीक है। तो ये टॉपिक मिल जाएगा हमको। और यदि ऐसा नहीं है तो इधर क्या रखाएगा, ये डेटा स्नैपशॉट डॉट टू स्ट्रिंग, और ये जो टोकन है वो रखाइए, ठीक है। तो ये टोकन रखा हुआ। तो देखो यदि टॉपिक होगा इस एक्टिविटी पर, यदि हम टॉपिक पर सेंड करने के लिए आए होंगे तो ये वाला कोड चलेगा, इतना इतना कितना कितना इतना इतना, ठीक है। और यदि टॉपिक नहीं होगा, पर्टिकुलर यूजर को हम सेंड कर रहे होंगे, तो इस कोड के थ्रू हम टोकन बुलवा लेंगे। तो टर्नरी ऑपरेटर मैंने लगाया, बेसिकली आपने पढ़ा होगा बेसिक्स ऑफ जावा में। अब इसको हम कर देते हैं पेस्ट, तो टू की वैल्यू यहाँ से चली जाएगी, बाकी सब कुछ हमको सेम रखनी है। वैसे ऑलमोस्ट कोड हो चुका है, एक काम जस्ट हमको रह गया कि देखो जब हम नोटिफिकेशन सेंड करते हैं तो उस टाइम ये नोटिफिकेशन के नोड में हम जो नोटिफिकेशन सेंड कर रहे हैं उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन भी भेजते हैं, ठीक है। जैसे कि उस नोटिफिकेशन की डिस्क्रिप्शन क्या थी, वो किस यूज़र को जा रहा था, क्या उस नोटिफिकेशन का टाइटल था, तो अभी हमको इधर पे उस टॉपिक का नाम भी भेजना रहेगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ये देखो सेंड बाय रेस्ट जो ये हमारा फंक्शन था इसके ऊपर ये देखो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इधर पर हम एक कंडीशन चेक लगाते हैं, इफ़ यदि टाइप हमारा डॉट इक्वल है काय के टॉपिक के, टॉपिक टॉपिक, तो ऐसा है यदि, तो हम क्या करेंगे, मैप डॉट पुट इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं टॉपिक, और टॉपिक हमको आईडी के अंदर मिल ही जाएगा। फिर एल्स में लिखते हैं इसको, यदि ऐसा नहीं होगा तो हम लिखते हैं एल्स, और एल्स में इसको पुट कर देते हैं। तो यदि टॉपिक होगा तो टॉपिक पुट होगा, और यदि आईडी होगी तो आईडी पुट होगी, ठीक है। पर्टिकुलर यूज़र को भेज रहे होंगे तो उस टाइम उस यूज़र की आईडी जाएगी। चलो अब हम इसको रन करके देख सकते हैं।
तो भाई ये सक्सेसफुली रन हो चुका है और हमने 2 डिवाइसेस में एप्लीकेशन को रन किया। इसमें जो है मैं दिखाता हूँ आपको, अपन मयंक नाम के यूज़र से लॉगिन है और जो ये वाला डिवाइस है इसमें हम लॉगिन है शशांक नाम के यूज़र से लॉगिन है। तो वापस चलो, अब चलो ये जो मयंक नाम का यूज़र है इसको देखते हैं इसने किस टॉपिक को सब्सक्राइब करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो दोनों टॉपिक्स को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है और इसने एक भी टॉपिक को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले हम PHP वाले टॉपिक पर नोटिफिकेशन यहीं से भेज के देखते हैं। तो ये रहा टाइटल, ये रही डिस्क्रिप्शन और ये सेंड वाया रेस्ट API। तो आप ये देख सकते हैं कि इसने अकेले बस सब्सक्राइब किया था तो इस अकेले को नोटिफिकेशन आया है। अब मैं इसको हटा देता हूँ और इस यूज़र से भी हम सब्सक्राइब करवा देते हैं PHP को और फिर से PHP पर ही नोटिफिकेशन हम भेजते हैं। तो इन दोनों डिवाइसेस में इस बार नोटिफिकेशन आना चाहिए क्योंकि दोनों ने PHP को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोनों में बिल्कुल एक साथ नोटिफिकेशन आया। ये रहा नोटिफिकेशन इस वाले डिवाइस में, ये रहा नोटिफिकेशन इस वाले डिवाइस में। चलो ठीक है, तो ये एकदम सही काम कर रहा है। इसके बाद अब फिर से एक और टॉपिक को हम सब्सक्राइब करवाते हैं शशांक वाले यूज़र से और मयंक वाले यूज़र से अनसब्सक्राइब करवा के और वापस से नोटिफिकेशन सेंड करते हैं। तो इस बार अकेला शशांक को जाना चाहिए नोटिफिकेशन। तो ये देख सकते हैं आप, अकेला शशांक को नोटिफिकेशन आया, मयंक को नहीं आया। तो ये एकदम सही साइड काम कर रहा है। अब एक काम करते हैं, हम शशांक वाला जो यूज़र है उसको लॉग आउट कर देते हैं। देखिए इसने PHP और एंड्रॉइड दोनों को सब्सक्राइब करके रखा है लेकिन मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ। अब इसको किसी भी टॉपिक के नोटिफिकेशन नहीं आने चाहिए क्योंकि ये लॉग आउट हो गया। तो ये मैंने सेंड किया, तो आप देख सकते हैं कि अकेला मुझे नोटिफिकेशन आया क्योंकि मैंने सब्सक्राइब करके रखा हुआ था और मैं लॉगिन भी था। शशांक जो है वो लॉगिन नहीं था इसलिए उसको नोटिफिकेशन नहीं आया। तो ये बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड जैसे इसको काम करना चाहिए बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम टॉपिक पर नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। तो जस्ट हमें टॉपिक का नाम चाहिए रहेगा और तो जिस भी टॉपिक पर हमको नोटिफिकेशन सेंड करना है उस पर्टिकुलर टॉपिक को यूज़र ने सब्सक्राइब करके रखा होना चाहिए, उसके बाद ही नोटिफिकेशन रिसीव होंगे। तो इस टाइप से कुछ हम ग्रुप ऑफ पीपल्स को नोटिफिकेशन भेज सकते हैं टॉपिक के थ्रू। थैंक यू वेरी मच गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फर्दर वीडियोस के लिए। और डिस्क्रिप्शन में कोड का लिंक भी दिया हुआ है और साथ ही साथ मेरे सोशल मीडियाज़ का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए बाय।